मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का संसद में 4 दशक के लंबे करियर के बाद 15 फरवरी को राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन कयासों पर खुद गुलाम नबी आजाद ने विराम लगा दिया है और बताया कि आखिर वो कब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने 23 वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने के पीछे के कारण को भी बताया। एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी और उनके भावुक होने पर कहा कि हम दोनों इसलिए रो रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इसका कारण यह था कि 2006 में एक गुजरात के यात्रियों की बस पर हमला हुआ और मैं उनसे बात करते हुए टूट सा गया। पीएम कह रहे थे कि यहाँ एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है जो एक अच्छा इंसान भी है। वो कहानी को पूरा नहीं कर सके क्योंकि वो भावुक हो गए थे, और जब मैं अपनी कहानी को पूरा करना चाहता था तो मैं भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगा कि मैं 14 साल पहले उस पल में वापस चला गया था जब हमला हुआ था। क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में आजाद ने कहा कि मैं बीजेपी में तब शामिल होऊंगा जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी। बीजेपी ही क्यों, उस दिन तो मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। जो लोग ये कहते हैं या इन अफवाहों को फैलाते हैं वो मुझे नहीं जानते। उन्होंने कहा राजमाता सिंधिया विपक्ष की उपनेता थी तो उन्होंने खड़े होकर मेरे बारे में कुछ आरोप लगाए। मैं उठ गया और मैंने कहा कि मैं आरोप को बहुत गंभीरता से लेता हूं और सरकार की ओर से मैं एक समिति बनाने का सुझाव देना चाहूंगा जिसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे और लाल कृष्ण आडवाणी भी इसके सदस्य होंगे। मैंने कहा कि कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपे और वो भी सजा का सुझाव दे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। वाजपेयी ने आते ही मुझसे पूछा कि क्यों। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने खड़े होकर कहा मैं सदन में और गुलाम नबी आजाद के सामने अपनी माफी पेश करता हूं। शायद राजमाता सिंधिया उन्हें नहीं जानती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ। क्या आप ये बता सकते हैं कि 23 कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र क्यों लिखा? इसके पीछे क्या मंशा थी? इस पर उन्होंने कहा कि हम पहले भी चुनाव हार चुके हैं। हमें 1977 में केवल 153 सीटें मिली। राजीव गांधी के समय में हम फिर से हार गए, केवल 197 सीटें मिली। नरसिम्हा राव के समय में हमें 140 सीटें मिली, लेकिन 2 बार हारना और 44 या 52 सीटें हासिल करना और लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होना भी हमारे लिए अस्वीकार्य था। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हम आसमान से जमीन के नीचे तक गिर गए हैं। हम संगठन से आए हैं, इसलिए लोगों तक हमारी पहुंच ज्यादा है। अगर लोग किसी से नहीं मिल सकते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। उन्होंने हमें उन चीजों की लिस्ट दी जो गलत से हो रही थी और जिन्हें ठीक करने की जरूरत थी। फिर हमने ये सब एक साथ रखा और चाहते थे कि पार्टी नेतृत्व भी इसे देखे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि किसी ने इसे लीक कर दिया। यह हमारा उद्देश्य नहीं था और मैं इसे लीक भी नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई राज्य का रहस्य नहीं है। ये तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उससे जुड़ी बात थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।